4 नंबर है आपका आनुवंशिकी और विकास उसका है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? बंदर है, निकटतम प्राणी है। योग्यता की उत्तरजीविता की बात की तो किसने बात की थी? सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट की तो डार्विन ने बात की थी। नेक्स्ट देखते हैं वह द्वीप जिस पर डार्विन ने फीचेज एवं जैविक विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था तो गैलापागोस द्वीप पर अध्ययन किया था। नहीं देते ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं तो 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में पाया जाता है तो डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए की इकाई क्या है? जीन है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र की वह जीन रैखिक व्यवस्था होती है, रैखिक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है कि मानव जीवन की कोशिका में मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 1 जोड़ी होती है। अगला है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भ होते हैं? आनुवंशिकी से। अगला है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशांग गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट है कि 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए होते हैं। आपका जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास में जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है वो क्या होता है? जीन होता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है वो जीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका ये डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है? लंबाई होती है तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक संतृप्त में पैतृक गुण की पहचान होती है तो डीएनए की फिंगरप्रिंट से होती है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है तो लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज कौन सा है? तो क्रे-मैग्नन मनुष्य है। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। अगला विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। नेक्स्ट है कि मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोजोम को प्रदर्शित करता है तो जेडब्ल्यू प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया किसने? डार्विन ने दिया है। अगला है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन है। नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है तो एम प्लास्मिड से संबंधित है। अगला देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवम में होता है तो आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवम में होता है। नेक्स्ट किसकी खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उत्पन्न संभव हो गई? तो प्रतिबंध एंड्रो न्यूक्लियाज की खोज के कारण। देखते हैं जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी होते हैं डीएनए और आरएनए उत्तरदायी होते हैं। अगला देखते हैं आनुवंशिक विचरण से संबंधित है तो जेनेटिक्स है। नेक्स्ट पुरुष जीन अपघटन होता है तो XY में होता है, X और Y में अपघटन होता है। जीव को सर्वप्रथम समझाया था तो लैमार्क ने समझाया था। डीएनए की खोज किसने की थी? तो जेहान्स फीडर मिश्र ने की थी डीएनए की खोज। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। अगला है स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांध में से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि इसमें X क्रोमोसोम होता है। ठीक है। डीएनए को जिसमें अंतःपाद बनाए जाते हैं, डीएनए जिसमें अंतःपाद बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? 1 मिनट सॉरी। डीएनए जिसमें अंतःपाद बनाए जाते हैं वे होते हैं आर्थर कोनबर्ग। क्रॉसिंग ओवम में होता है आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है क्रॉसिंग ओवम में। नेक्स्ट है कि कायिक परिवर्तन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न पौधे सीधे होते हैं, आनुवंशिक रूप के समान होते हैं। आनुवंशिक का जनक किसे कहता है? जीजी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मानव जाति में लिंग निर्धारण किसमें होता है? XY प्रकार से होता है। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है एक दिशी 5 से 3 की तरफ होती है। मटर के पौधे का अध्ययन के दौरान मेंडल ने 7 बीपीएस चयनित किया था। 7 बीपीएस डीएनए के एकल
क्षारक युग्म परिवर्तित कहलाते हैं तो बिंदु उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कि मेंडल ने प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों के रूप जिस रूप में अनुपात में प्राप्त हुआ था तो 3 और 1 के अनुपात में। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं तो एसेंट्रिक में। अगला देखते हैं वंशागत क्रोमोसोम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था सटन और बाबेरी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं आनुवंशिकता की छोटी इकाई क्या है, जीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सब में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वह आनुवंशिक विकार जिसमें 47 क्रोमोसोम XY होते हैं तो क्लाइनफेल्टर कहलाते हैं, क्लाइनफेल्टर कहलाते हैं। वह क्षेत्र जिसमें योगदान में ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं, आनुवंशिकी के योगदान में माने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर आनुवंशिक का प्रतिपादन किया था, मटर पर प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं मानव में कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। गैमेट की शुद्धता का नियम प्रतिपादन किया था मेंडल ने किया था। और जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, अरविंद खुराना ने किया था। और एलोसेम परिचित होते हैं तो लिंग गुणसूत्र में परिचित होते हैं। जेनेटिक्स के अध्ययन किया जाता है तो आनुवंशिक गुणसूत्रों में किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या कहलाता है तो मैनिपुलेशन कहलाता है। और रिकीम डीएनए कोशिकाओं के पश्चात तकनीकी संभव है तो टीकाकरण में संभव है तकनीकी। और बीजों की अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है, ठंडी और सूक्ष्म अवस्था में परिलक्षित रखा जा सकता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल